प्रणवशिष लीगल क्लिनिक व प्रणवशिष आध्यात्मिक शोध केंद्र की तरफ से आपको बैशाखी एंड बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि उस प्रश्न का उत्तर नहीं चाहूंगा, आपके विचार चाहूंगा। अवश्य दें। हम गांधी जयंती, सुभाष चंद्र जयंती, पटेल जयंती, जवाहरलाल नेहरू जयंती, इंदिरा गांधी नेहरू जयंती, अंबेडकर जयंती और बहुत से महापुरुष हुए हैं। भारत में महापुरुष की कमी नहीं रही है। इनकी जयंती को जिस तरीके से मनाते हैं, क्या वो तरीका उचित है? मैं उदाहरण के तौर पर आपके सामने एक इलस्ट्रेशन रखता हूं। जून के समय में भारतवर्ष का वन क्षेत्र जल रहा होता है। मैंने कई जिलों में, उत्तराखंड में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में देखा है कि पूरा वन क्षेत्र जून और जुलाई में जल रहा होता है और उस समय हम औपचारिकता करते हैं 5 जून पर्यावरण दिवस की। क्या उचित तो है बंद कमरों में, बड़े शहरों में पर्यावरण दिवस मनाने का, जबकि वनों में आग लग रही हो? इसको हमें कार्यक्रम को धरातल से जोड़ना चाहिए। पहले आवश्यकता है कि हम वो तरीके ईजाद करें कि वनों की आग खत्म हो। उसी तरह बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती बाबा साहेब जैसे चाहते थे कि हम वैसे मनाते हैं। आज मैं प्रातः ही साइकिल लेकर मेरठ में भ्रमण के लिए निकला। आप देख रहे होंगे साइकिल की ड्रेस में ही हूं। थोड़ा सा विलंब से गया, जानबूझकर विलंब से गया कि मैं उन स्थानों पर मेरठ के पहुंचूं जहां पर लेबर इकट्ठी होती है, जहां पर वो इकट्ठे होकर वो अपने काम मांगते हैं। कुछ को काम मिलता है, कुछ को नहीं मिलता, वहीं से वापस चले जाते हैं। मैं साइकिल लेकर अपने निवास से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय गया। 2 स्थान है जहां पर लेबर इकट्ठी होती है। वहां से मैं दिल्ली बाईपास कैंट होते हुए सुभारती मेडिकल कॉलेज गया। वहां पर भी 3 स्थान मुझे मिले जहां पर लेबर इकट्ठी होती है। वहां से बाईपास बंबा पुल हापुड़ रोड पर आया, 1 स्थान वहां पर मिला तथा वहां से मैं अपने घर वापस आ गया। यह लगभग 22 किलोमीटर का सर्कुलर क्षेत्र था। मैंने लोगों से पूछा कि भैया आज तो बाबा साहेब अंबेडकर जयंती है, आप वो नहीं मना रहे? उन्होंने उत्तर दिया, भूख खत्म होगी तब मनाएंगे ना। काम मिलेगा जिससे परिवार और अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लें, तब कोई जयंती मनती है। इस ग्रुप को, इस समाज को, जो पिछड़ा समाज है, काम चाहिए, भोजन चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी इलाज चाहिए। मैं इसको समर्थित नहीं करता कि केवल बाबा साहेब के नाम के नारे लगाकर, प्रभात फेरी निकालकर, जो कि मुझे मिले, रास्ते में बहुत सारे कार्यक्रम होते मिले, सड़कों पर, पार्कों में उनकी प्रतिमा का अनावरण कर, माला चढ़ाकर अपने दायित्व की इतिश्री करते हैं। मैं इस तरीके को सही नहीं मानता और यही मेरी क्वेरी आपसे है। आपके विचार जानना चाहता हूं कि क्या यह तरीका सही है? बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया है। उस संविधान में जो गारंटी और जो अधिकार लिखे हैं, समता का अधिकार, क्या हमने धरातल पर दे दिया? क्या यह समता का अधिकार, चाहे वो अर्थ क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा, चाहे राजनीति हो, चाहे हमारी सुरक्षा हो, सोशल सिक्योरिटी, और चाहे हमारा इलाज हो, सब क्षेत्र में क्या हमने समान अवसर सबको दे दिए? समान अवसर के नाम पर हमारी सामाजिक सोच
और राजनैतिक सोच भिन्न है। कुछ व्यक्ति पिछले दिनों इस तरह समाज में आए थे कि जिससे लगा था कि यस एक नई दिशा अब मिलने वाली है। मिली भी, किंतु राजनीति में आकर सब कुछ वहीं एक समान हो गया। राजनीति गलत नहीं है। राजनीति का तात्पर्य है राज्य की नीति, अर्थात जो हमारा संविधान है उसको बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों को हम किस तरीके से लागू करें, वो नीति हमें बनानी है। नीति बनती भी है, किंतु अधिकांश नीति, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, राइट टू रूल पर बनती है, राइट टू अटैक द फ्रेंचाइज बनती है, राइट टू गेट द वोट, पॉपुलर वोट ऑफ द पीपल बनती है। इस चिंतन से हमें आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। हमें वो चिंतन चाहिए कि जो लेबर क्लास है ना, उसको मेरठ के चौराहों पर या भारतवर्ष के भिन्न भिन्न शहरों के चौराहों पर खड़े होकर इंतजार ना करना पड़े। उनके पास फोन है, उनके पास फोन पर कॉल जानी चाहिए, यस आपको आज काम यहां मिल रहा है, आपको काम यहां मिल रहा है। हमें वो नीतियां चाहिए। हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चल रहा चिंतन जो धर्म राजनीति पर आधारित है, जाति प्रथा पर आधारित है, उससे मुक्ति चाहिए, आजादी चाहिए। हम सब व्यक्ति हैं, हम सब आत्माएं हैं। जब मनुष्य पैदा होता है तो एक व्यक्ति पैदा होता है, कोई धर्म, जाति और अन्य पैदा नहीं होता। हमें वो ही स्वतंत्रता चाहिए। जैसे मनुष्य पैदा होता है तथा जैसे मरता है, उसके बीच में जो ये बहुत सारा प्रकरण आ गया, उसकी जाति ये, धर्म ये, राजनीति ये, है ना तेना, इनसे सबसे आजादी चाहिए। प्रणव वशिष्ठ फाउंडेशंस द्वारा एक अभियान आध्यात्मिक चिंतन चलाया गया है, जो व्यक्तिगत सोच परिवर्तित करने के लिए है, सामाजिक सोच परिवर्तित करने के लिए है, पारिवारिक सोच व राजनीतिक सोच परिवर्तित करने के लिए है। मैं आपका आह्वान करता हूं कि मुझे कुछ सलाह अवश्य दें कि हम किस तरीके से इन जो हमारे देश के कर्णधार रहे हैं, जिन्होंने हमें संविधान दिया है, अन्य जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया है, चाहे वो किसी ग्रुप के रहे, ये विषय यहां चिंतन यह नहीं है कि हमें आजादी कैसे मिली, लेकिन चिंतन का विषय यह है कि हम अभी भी आजाद नहीं हैं। हमें वो आजादी चाहिए, रहने की आजादी चाहिए, सोचने की आजादी चाहिए, और सोच भी वो अच्छे चिंतन की आजादी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मुझे सलाह देने का अवश्य कष्ट करें तथा आध्यात्मिक चिंतन जो प्रणव वशिष्ठ फाउंडेशंस द्वारा चलाया गया है, उसमें मेरा सहयोग करने का कष्ट करें। आपकी सहभागिता प्रणव वशिष्ठ फाउंडेशंस के लिए बहुत अहम रखती है। विश्वास दिलाता हूं कि यह जो एक आध्यात्मिक चिंतन शुरू होगा, इसकी सोच वही होगी जो मैंने अभी आपसे बताई है। उम्मीद करता हूं जल्दी ही आपके विचार मुझे इस क्षेत्र में अवश्य प्राप्त होंगे। नमस्कार।